मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बिस्मथ के बारे में। बिस्मथ एक केमिकल एलिमेंट है जो कि मेडिसिन तैयार होती है, तो उसका नाम आता है हाइड्रेट ऑक्साइड ऑफ बिस्मथ। फार्मूला है Bi2O3OH। प्रूवन है इसके डॉक्टर हैनी में। एंड इस पर इफेक्शन की बात करें तो ये प्रीडोमिनेटली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर काम करता है और माइंड एंड नर्वस सिस्टम पर काम करता है। ना पैथोजेनेसिस की बात करें तो बिस्मथ जो है स्टमक पर ज़्यादा प्रभाव डालती है, स्टमक रीजन पर ज़्यादा प्रभाव डालती है। और प्योर गैस्ट्रेल्जिया, बेसिकली प्योर, आप पीपीटी में देखेंगे प्योर को मैंने बोल्ड और टैलेंट लेटर्स में लिखा हुआ, प्योर गैस्ट्रेल्जिया, but not associated with catarrh like that of Nux vomica की तरह। There is ejection. Next symptom is this, reduce the symptom, ejection of water immediately word आप याद रखिएगा। After taking the water, immediately eject from the stomach, but food is retained a little longer। खाना सॉलिड पार्ट्स जो है वो रखा रहेगा, पानी तुरंत निकल जाता है। तो ऐसा ही ये सिम्टम आपको मिलेगा इसके अंदर। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन चूँकि ये एक एक्यूट ड्रग है, तो कॉन्स्टिट्यूशन सच एज नॉट कंसिडरेशन इन acute cases। So basically फेस का अपीयरेंस आपको मिल सकता है कि पेल, अर्दी कॉम्प्लेक्शन एंड मूविंग अराउंड आई, इस तरह का फेस का जो कॉम्प्लेक्शन है वो मिलेगा, तो उस पर हम बिस्मथ को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ द मेंटल सिम्टम्स, मेंटल जनरल्स। तो फर्स्ट सिम्टम आपको याद रखने हैं, दो खास सिम्टम हैं। एक तो बिस्मथ पेशेंट कैन नॉट बियर सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड इज अनबियरेबल, ही ऑलवेज वांट एंड डिज़ायर कंपनी, हमेशा किसी के साथ रहना चाहता है। जैसा आप एस्ट्रोमोनियम में भी देखेंगे, कालिकार में भी देखेंगे, लिलियम टिक्विनम, लाइकोपोडियम, आर्सेनिक, इन सब में आपको डिज़ायर टू कंपनी खास तौर से देखने मिलती है। फिर दूसरा सिम्टम है एंग्जियस, मच एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, मतलब ड्यूरिंग द पेन स्पेशली, ही सिट्स, वॉक्स, लाइक्स नेवर लॉन्ग इन वन प्लेस, बहुत एक जगह पे नहीं टिके रहेगा, इधर से उधर। कैसी आर्सेनिक में भी हम पढ़े थे, आर्सेनिक और इसमें अंतर यही है कि भाई ये चिली पे हॉट पेशेंट है, चिली पेशेंट है ना, फूड उसमें फूड पॉइजनिंग की वॉमिटिंग है, इसके अंदर फूड पॉइजनिंग की नहीं है। इसका जो और मेंटल सिम्टम्स हैं वो हैं, एक तो है कि उसको मेंटल एपथी है। मेंटल एपथी कैसी है? विद इनसेंसिबिलिटी, किसी के प्रति उसको कोई जुड़ाव नहीं है, फिर उसको दूसरों से कोई मतलब नहीं, अपने बारे में ही सोचता रहता है, इसलिए वो डिससेटिस्फाइड भी है। और इसके अंदर आपको डिलीरियम ट्रेमेंस भी देखने को मिलेगा, विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यदि बहुत ज़्यादा वॉमिट, डायरिया, ड्राउजीनेस रहेगा तो उसको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी आपको देखने को मिलेगा। इस तरह के कुछ सिम्टम आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। मतलब चाइल्ड के अंदर देखने को मिलेगा तो जो सॉलिट्यूड इज़ अनबियरेबल है, वो मतलब कंपनी चाहता है, तो मदर का हैंड पूरे टाइम पकड़े रहेगा, सो रहा होगा तो पकड़े रहेगा, एकदम अचानक से रात को उठ गया तो देखेगा भी कोई नहीं है तो चिल्लाने लगेगा, रोने लगेगा। ये सिम्टम आपको मेंटल्स में देखने को मिलेगा। नाउ कीनोड सिम्टम ऑफ
बिस्मथ जनरलिटीज़ या फिजिकल सिम्टम की बात करें तो इसमें फर्स्ट सिम्टम है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग के लिए है ये रेमेडी। तो वॉमिटिंग ऑफ वाटर एज soon as it reaches the stomach, but solid food is retained for day together। इस तरह से सिम्टम देखने को मिल सकता है। नाउ द पेन हो या पेन की बात करें तो पेन जो है आफ्टर लेप्रोटोमी या वॉमिटिंग है तो आफ्टर लेप्रोटोमी जो देखने को मिलेगी। साथ में उसमें एंग्वेज एंड रेस्टलेसनेस भी मिल सकती है आफ्टर लेप्रोटोमी। तो ये रेमेडी वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है। ऑपरेशन के बाद लेप्रोटोमी ऑपरेशन के बाद वॉमिटिंग का जो कंडीशन है, नॉर्मस वॉमिटिंग स्पेशली, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और फॉल स्मेलिंग वाली वॉमिटिंग, वहाँ पर हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। बहुत अच्छी रेमेडी है उनकी। देन इसमें एक हेडेक का खास सिम्टम है, हेडेक अल्टरनेट विद गैस्ट्रेल्जिया, वर्स आफ्टर ईटिंग एंड बेटर बाय कोल्ड बाथिंग और कोल्ड ड्रिंक, इससे उसको रिलीफ मिलता है। देन मोशन relieves almost all symptoms except headache. So these are the main characteristic or main guiding symptom of the bismuth. Now particular की बात करें तो हम सबसे पहले आते हैं वॉमिटिंग पर। तो वॉमिटिंग इसकी कैसी है? वॉमिटिंग ऑफ वाटर इन लार्ज क्वांटिटी as it is reaches the stomach but solid food is retained for a long time until large accumulation take place in the stomach। बहुत देर तक, जब तक खाना बहुत इकट्ठा नहीं हो जाता है तब तक फूड इकट्ठा होता रहता है, तब तक उसको कोई फूड की वॉमिटिंग नहीं होती है। अदरवाइज फूड की वॉमिटिंग होती है और बहुत ही ऑफन से, और कन्वल्सिंग गैगिंग आने लगते हैं, जो कि इतना ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है चारों तरफ, क्योंकि स्पाइन की तरफ जाता है, एक्सटेंड होता है तो स्पाइन की तरफ। ये इसका खास सिम्टम है, वॉमिटिंग के साथ पेन होना, पेन के साथ वॉमिटिंग होना और वही पेन एक्सटेंड करना स्पाइन की तरफ, ये इसका खास सिम्टम है। और फिर कॉन्कोमिडेंट में आप देखते हैं कि हेडेक रिटर्न एवरी विंटर एंड अल्टरनेटिंग और अटेंडेड विथ गैस्ट्रेल्जिया, या आपको इसमें कॉन्कोमिडेंट में मिल सकता है। नाउ बात करें स्टमक की, तो स्टमक में वही लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड फूड पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होते हैं एंड स्टूल ग्रेट प्रेशर लगाते हैं। तो ऐसा लगता है इसमें बहुत ज़्यादा लोड हो गया एक ही स्पॉट पर। सो देयर इज़ ग्रेट पेन which is crampy, spasmodic in nature, with irritation, cardialgia and paralysis आपको मिल सकती है। Then now stool is good for bismuth is good for stool, especially when offensive, profuse and cadaverous smell in the stool, वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम है। इस तरह के सिम्टम देखने को जहाँ भी मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कॉलेरा की, क्योंकि ये बहुत अच्छी रेमेडी है कॉलेरा के लिए। सो कॉलेरा के लिए बिस्मथ इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। जितनी भी कॉलेरा के लिए रेमेडीज़ हैं लाइक वेरेट्रोमल है, प्यूप्रोमेट है, कॉलेरा के लिए और सभी उनमें से बेस्ट रेमेडी है। तो पोजीशन क्या होगा इसका? पोजीशन ये होगा कि समर पहले, समर में जो फूड पॉइजनिंग हुई या कुछ ऐसा हो गया तो यूजुअली समर, गर्मी, हीट, गर्मी लग गई, सो कहते हैं ना गर्मी लग गई और डायरिया हो गया, वॉमिट आने लग गया, सो कॉज बनेगा कॉलेरा का समर। सडनली
और ऑनसेट, इसमें कैसा होगा, सडन एंड वायलेंट रैपिड कोर्स होगा। मतलब इसके पेशेंट को यदि अभी लगा है ना, हीट का एक्सपोजर हुआ है ना, समर का एक्सपोजर हुआ है, तो रात बिताना मुश्किल, या फिर कुछ ही घंटों में इसकी डेथ भी हो सकती है। इतना ज़्यादा इसको रैपिड और सडन ऑनसेट है। कैरेक्टर क्या है भाई, वॉमिटिंग है, प्रोफ्यूज वॉमिटिंग है, पर्जिंग है, वॉमिटिंग है, पर्जिंग प्रोफ्यूज है, दोनों ही प्रोफ्यूज है। वाटर इज वॉमिट आउट द मोमेंट इट रीचेज स्टमक, सॉलिड लिटिंग बिट लॉन्ग, ये खास सिम्टम मिलेगा सब जगह। फिर कॉलेरा के अंदर वॉमिटिंग प्रीडोमिनेंस, मतलब वॉमिटिंग ज़्यादा मिलेगी बजाय डायरिया की, स्टूल पास हो जाए वॉमिटिंग यहाँ पर ज़्यादा मिल सकती है। देन अलॉन्ग विद द प्रीडोमिनेंट वॉमिटिंग देयर इज़ पर्जिंग एंड डायरिया, साथ साथ में भी हो सकता है पर कम रहेगा, वॉमिटिंग ज़्यादा रहेगी। देन स्टूल इज़ वाटरी, प्रोफ्यूज, पेनलेस एंड वेरी ऑफेंसिव, ऑफेंसिवनेस, पेनलेस, प्रोफ्यूज, डायरिया and with pain in stomach. Now here also concomitant symptom is there is great prostration with the face looking deathly pale and dark ring around, blue dark ring around the eyes, surface covered with sweat but is warm sweat. इसलिए आर्सेनिक का जो कॉलेरा है इसमें और उसमें खास और एक यही अंतर मिल रहा होता है कि उसका पेशेंट का जो फील ऑफ टच है वो कोल्ड है और इसका वार्म है। नाउ देयर इज़ इंटेंस थर्स्ट फॉर वाटर, वाटर की भी थर्स्ट बहुत ज़्यादा है इसके अंदर है, वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। देन एंग्रेस है, रेस्टलेसनेस है, वॉन्ट टू कंपनी है, सब चीज़ें भी आपको उसके अंदर मिलेगी। फिर एक खास सिम्टम इसमें मिलता है जिसमें पेन ऑफ टूथ, यानी कि टूथिक में इसका खास एक बहुत ही स्ट्राइकिंग सिम्टम है कि जब ठंडा पानी मुँह में लगता है तब इसको आराम लगता है। ऐसी और रेमेडीज़ भी हैं, कैमोमिला है, कॉफ़िया है, इन सब में भी ठंडे पानी में रिलीफ, ठंडा पानी को मुँह में रखता है, जैसे ही वो गर्म हो जाता है वापस इसको पेन फील होने लगता है। तो इस तरह की रेमेडीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। नाउ द जनरल मोडालिटी की बात कर लेते हैं। जनरल मोडालिटी वही हीट है, समर वेदर है, ये इससे इसको एग्रेवेशन होता है। और एम्यूलरेशन कैसे होता है, कोल्ड एप्लीकेशन से, कोल्ड बाथिंग से और कुछ थोड़ा मूवमेंट से भी इसको रिलीफ मिलता है। ओपन एयर में यदि खुली हवा में इसको थोड़ा सा मूवमेंट मिलता है तो भी रिलीफ होता है। प्लस इसको इमोशन से बहुत ज़्यादा, मोस्टली ऑल सिम्टम रिलीफ बाय द मोशन एक्सेप्ट हेडेक, सर का दर्द जो होती है उसको तो वो रिलीफ नहीं होगा। सर के सिम्टम के बारे में बात करेंगे कि सर जो दर्द होता है वो आँख की राइट ऑर्बिट से होते हुए ऑक्सीपिट की तरफ चला जाता है, ये इसका एक खास है। बाकी वही अल्टरनेटिव विद गैस्ट्रेल्जिया मिलेगा, वॉमिटिंग मिलेगी, मोशन से उसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, कोल्ड बाथिंग से नहीं उसको रिलीफ मिलेगा। ये चीज़ें इसके अंदर सिम्टम देखने को मिलेंगी। तो हेयर इज द बिस्मिल, इसमें आपको वॉमिटिंग याद रखनी है, कैसी है, प्रोफ्यूज है एंड वाटर की वॉमिटिंग है, फियर ऑफ डार्कनेस है, डिज़ायर टू कंपनी है एंड सॉलिट्यूड इज़ अनबेरेबल मिलेगा, एंग्जियस एंड रेस्टलेसनेस मिलने वाली है। देन कॉलरा इन्फेंटम के लिए बेस्ट है, कॉलरा इन्फेंटम में स्टूल है या वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग ज़्यादा है बजाय स्टूल के, वो भी स्टूल भी प्रोफ्यूज है बट ऑफेंसिव है एंड बहुत ही प्रोफ्यूज है। तो ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू।